क्या ऑस्ट्रेलिया का इंटरनेशनल स्टूडेंट इंसेंटिव प्रोग्राम एक मार्केटिंग ट्रिक है या स्टूडेंट्स की मदद करने का एक जेन्युइन प्रयास है? कोविड-19 स्टेरॉइड्स पर होने से पहले ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अपनी सीमाओं को बंद करने वाले पहले देशों में से एक था, और यही फिर से बॉर्डर्स खोलने के लिए विदेशों में सबसे अंत के लीडिंग स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशंस में से एक था। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। जबकि दिसंबर में सीमा को फिर से खोलने से सैकड़ों फंसे हुए छात्रों को वापसी के लिए राहत मिली, एक रिसर्चर ने आगाह किया कि देश की नई पॉलिसी में बदलाव का ऑस्ट्रेलिया के स्टडी डेस्टिनेशन के रूप में छात्र की राय पर लॉन्ग टर्म प्रभाव हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय छात्र लगभग 2 सालों से देश से बाहर हैं। उस दौरान सरकार ने कई मौकों पर छात्रों की वापसी के लिए पायलट प्लान्स को स्थगित कर दिया था। इसके चलते छात्र भावना को धक्का लगा है। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में विदेश में पढ़ाई करने के लिए अप्लाई करने वाले छात्रों की संख्या में गिरावट आई, जबकि देश की सीमाएं बंद रहीं। इस साल गियर शिफ्ट हो गए हैं। मॉरिसन सरकार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की ऑस्ट्रेलिया वापसी के लिए कई इंसेंटिव्स की घोषणा करके छात्रों को अपने शोज पर वापस लाने के एफर्ट्स को तेज कर रही है। लाइगॉन ग्रुप की रिसर्च हेड एंजेला लेमन ने स्टडी इंटरनेशनल को बताया कि पिछले कुछ महीनों में ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर के लिए कुछ जरूरी पॉलिसी के कदम देखे गए हैं, जिसमें काम के घंटे की सीमा को हटाना, वीजा रिफंड योजना और 485 वीजा रिन्यूअल्स शामिल हैं। हालांकि इन सभी फैसलों को अभी एक बड़ी तस्वीर को रोशनी में देखा जाना चाहिए। जोखिम यह है कि इन पॉलिसीज को एक स्टडी डेस्टिनेशन के रूप में ऑस्ट्रेलिया के हर एक स्टूडेंट भावना पर लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट पर विचार किए बिना एक शॉर्ट टर्म सुधार के रूप में तैयार किया गया है। हालांकि अच्छे इरादों के साथ और भावनाओं पर इमीडिएट पॉजिटिव प्रभाव के साथ इन नई पॉलिसीज के आसपास विभिन्न प्रतिबंधों और चेतावनियों का अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के दैनिक जीवन पर अनएक्सपेक्टेड इम्पैक्ट्स पड़ सकता है। लेमन ने कहा कि 40 घंटे एक फोर्टनाइट के रिस्ट्रिक्शंस को टेम्पररी हटाने के बारे में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से मिक्स्ड रिएक्शंस आई हैं। कुछ लोगों को इस बदलाव के पीछे सरकार के इरादे पर शक है। कुछ लोग इसे भविष्य के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लुभाने के लिए एक मार्केटिंग टूल के रूप में देखते हैं या छात्रों के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बिना लेबर की कमी को पूरा करने के लिए एक शॉर्ट टर्म उपाय के रूप में देखते हैं। लेमन ने समझाया कि 19 जनवरी और 19 मार्च 2022 के बीच ऑस्ट्रेलिया लौटने वाले छात्रों को दिया जाने वाला वीजा फी रिफंड उन लोगों के लिए निराशा का सोर्स रहा है जो बहुत सी स्ट्रक्चरल बाधाओं के कारण इन तारीखों से पहले या बाद में आए थे। कुछ इसे स्टूडेंट्स का समर्थन करने के जेन्युइन प्रयास के बजाय ज़्यादा छात्रों को अट्रैक्ट करने के लिए एक मार्केटिंग टूल के रूप में देख रहे हैं। इस घोषणा के लिए भी यही सच है कि टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ास सब क्लास 485 वीज़ा को रीन्यू किया जा सकता है, जो एक पॉजिटिव और स्वागत योग्य फैसला था। हालांकि रियलिटी में पॉलिसी सिर्फ साल के मिड में ही चलती है, कईयों को महीनों तक बीच मझधार में छोड़कर ऑस्ट्रेलिया को दूर से लेबर की कमी से जूझते हुए देखती है। लेमन ने कहा कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हाल ही में आए हैं, उन्हें उनका सपोर्ट करने के लिए एक कम्युनिटी बनाने का मौका नहीं मिला है और वे यह समझने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि मदद कहां से लें और अगर वे कोविड-19 के लिए पॉजिटिव होते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। लेहमैन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी कोविड-19 के कंट्रैक्टिंग का डर है। देश में मामलों में वृद्धि के साथ उनका क्या होगा? अल्टीमेटली कई स्ट्रक्चरल और सोशल बैरियर्स हैं जिन्हें छात्रों के विभिन्न समूहों को इस समय सुरक्षित और सक्सेसफुली पहुंचने, स्टडी करने और ग्रेजुएट होने के लिए दूर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस सेक्टर्स की रिकवरी के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान में उन कई समस्याओं पर विचार करना चाहिए जो छात्रों के विभिन्न ग्रुप्स को सामना करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि वे अपना घर छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में एक सक्सेसफुल और सेफ स्टडी एक्सपीरियंस के लिए मूव करते हैं। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी ज़रूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स ज़रूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।